एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि शेंग और लेजी ब्लड एक टहनी पर आ जाते हैं, जहां दोस्तों हम देखते हैं शेंग कहती है कि लेजी ब्लड हमें यहाँ पर शोर नहीं करना है, अगर हमने शोर किया तो पता चल जाएगा हम इधर है, फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेजी ब्लड कहता है कि शेंग तुम्हें मुझे समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि माउथ जर्म आ जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं वो माउथ जर्म आके सीधा वहीं पर ही शेंग और लेजी ब्लड की ओर बढ़ रहा होता है। तभी दोस्तों उसके अटैक से पहले ही लेजी ब्लड उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर जो शेंग खड़ी होती है। हाँ, शेंग कहती है कि लेजी ब्लड तुमने ये क्या किया, अब उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। अभी दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही शेंग कहती है कि लेजी ब्लड अब मेरे पीछे हो जाओ, ऐसे नहीं वो आ जाए और हमारे ऊपर अटैक कर दे, फिर ना तुम बचोगे ना मैं। ये तुमने क्या किया बुद्धू। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेजी ब्लड गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे एक औरत कैसे प्रोटेक्ट करेगी, तुम एक औरत हो और मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेजी ब्लड हंस रहा होता है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पेड़ से एक लीफ आता है और ऊपर गिर जाता है शेंग के। तभी दोस्तों वहाँ पर हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है, जहाँ वो नरेटर वॉइस कहती है कि लेजी ब्लड तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुम मेरे चंगुल में फंसी गए और तुम इतने ज्यादा अब तक चालाक नहीं हुए हो कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होने लगता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही हमें एक और मैन की नरेटर वॉइस भी सुनाई देती है, जहाँ मैन नरेटर कहता है कि ये लोग मेरे शिकार हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बीच में नहीं आओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि वो मैन सोल दोस्तों हमें दिखाई जाती है, जहाँ दोस्तों हम उस मैन सोल को देखते हैं। हाँ, वो दोस्तों मैन सोल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम उस मैन सोल को देखते हैं जो सीधा जाकर अटैक कर देती है वहाँ पर शेंग और दोस्तों लेजी ब्लड पर। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लेजी ब्लड और शेंग को भी गुस्सा आने लगता है। तभी दोस्तों वो भी अपनी अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जहां वो कह रहे होते हैं कि अब तो रिवेंज लेना ही होगा। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लेजी ब्लड के एक अटैक को देखते हैं, जो अपने अटैक का यूज करके वहां पर उस सोल को पकड़ना चाहता है, मगर दोस्तों जैसे ही वो अपने अटैक का यूज करता है उस सोल के ऊपर, तभी वो सोल अपनी जगह से गायब हो जाती है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर लेजी ब्लड काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लेजी ब्लड इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि वो सोल कहाँ गई। तभी दोस्तों वहीं पर ही शेंग देखती है कि वो सोल लेजी ब्लड के तो पीछे ही आ गई है, जिसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही वहाँ शेंग काफी ज्यादा घबरा जाती है, कहने लगती है कि लेजी ब्लड जरा बच के, वो तुम्हारे पीछे है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि लेजी ब्लड वहाँ पर अपने आप को झुका देता है और वहीं पर ही वो उसके अटैक से बच जाता है। और तभी दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं कि शेंग उसे अपनी जाल में फंसा ही लेती है, जहाँ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लेजी ब्लड यहाँ पर काफी ज्यादा ही घबरा गया होता है और वो कहता है कि अब मैं सोल तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों वो जैसे ही सोल पर अटैक करता है वो सोल वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। इसे देखकर दोस्तों शेंग और वहाँ पर लेजी ब्लड दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सोल कहाँ गई। तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यीबुगाई सो रहा होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई की हालत कुछ अच्छी नहीं होती। तभी वहीं पर ही यीबुगाई जिस हाउस में होता है वहाँ पर दोस्तों एक अजीब सी पावर एंटर होती है, जहाँ दोस्तों वो सीधा जाकर यीबुगाई की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही यीबुगाई होश में आ जाता है, जहाँ यीबुगाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या हुआ था और वो क्यों यहाँ पर लेटा हुआ है और ये किसका घर है जहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है और कहने लगता है कि मैं आखिरकार कहाँ पे आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई ये सब कुछ कह ही रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से कोई पर्सन अंदर आ रहा होता है कि इसी तरह की आवाज आती है, जिसे देखकर दोस्तों यीबुगाई रेडी हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, जहाँ वो कहता है कि कोई भी है तो आराम से सामने आइए, दिलों की तरफ पीछे से क्यों आवाजें दे रहा है। तभी आगे हम देखते हैं कि यीबुगाई बाहर की ओर देखता है, जहाँ यीबुगाई भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जैसे ही वो बाहर देखता है दोस्तों वहाँ पर एक और चीज उसके सामने आ जाती है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि शेंग और लेजी ब्लड को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि वो सोल वापस से आ गई थी और इस बार लेजी ब्लड को उसने काफी ज्यादा घायल कर दिया था। तभी दूसरी तरफ दोस्तों हमें शेंग को भी दिखाया जाता है, जहाँ शेंग भी काफी ज्यादा डरी हुई थी उस अटैक से। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो सोल बार बार अटैक करती जाती है लेजी ब्लड पर। लेजी ब्लड अपने आप को काफी ज्यादा बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पर शेंग भी उसका साथ देती है, मगर दोस्तों आखिर में उसकी इतनी ताकत नहीं बचती कि वो उस सोल से फाइट कर सके। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि वो पीछे हो जाता है और वो अटैक उसे लग जाता है और वहीं पर ही दोबारा से दोस्तों हम यीबुगाई को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि यीबुगाई काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो डर डर के आगे जा रहा होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं
हैं कि यीबुगाई एक पोटली के पास पहुंचता है जो पोटली हिल रही होती है, जहां दोस्तों यीबुगाई उसे तोड़ता है और उसके अंदर कुछ नहीं होता। मगर दोस्तों वहीं अचानक टेबल के नीचे से वो वेटर निकल के आ जाता है दोस्तों, जिसे पहले ही पल में देखते हुए तो यीबुगाई की जान निकल जाती है। मगर फिर वो कहता है कि तो तुम हो, ये कैसा अजीब सा मजाक है, तुम काफी ज्यादा डरावने हो, अपनी शक्ल चेंज करो या मेरे सामने फिर नहीं आओ। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वेटर कहता है कि आप हमारे होटल में हैं और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं इतनी रात को, ये भी तो बताएं। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यीबुगाई को काफी ज्यादा ही डर लग रहा होता है इस वेटर से, जहाँ दोस्तों वेटर की शक्ल किसी ड्रैकुला से कम नहीं होती। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो वेटर सीधा अटैक कर देता है यीबुगाई के ऊपर। तभी वहीं पर ही यीबुगाई बेहोश हो जाता है और सीन में हमें दिखाया जाता है दोस्तों वो कैट बाहर निकलती है, जहाँ वो फॉक्स कैट आती है सीधा यीबुगाई के पास। तभी दोस्तों यीबुगाई को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लग जाता है। दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही यीबुगाई को होश आता है यीबुगाई कहता है कि कैट मुझे बताओ कि वो लिटिल गर्ल कहाँ गई, शेंग कहाँ है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो फॉक्स कहती है कि इसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं तुम पागल तो नहीं, तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर यीबुगाई कहने लगता है कि इसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी दोस्तों हम देखते हैं वो फॉक्स गुस्से में आती है और कहती है कि सुबह से यहाँ पर लेटे हुए क्यों, फिर चलो हमें उस गर्ल को ढूंढना होगा, वो कहीं मुसीबत में ना हो। तभी दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर यीबुगाई सोच में पड़ जाता है। अभी दोस्तों वो फॉक्स कैट को गुस्सा आने लगता है। तभी फॉक्स कैट उठती है और सीधा यीबुगाई को एक किक मारती है, जहाँ वो कहती है कि अभी भी बैठकर क्या सोच रहे हो। अभी वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि शेंग को और वहाँ पर लेडी ब्लड को लेडी सोल और मैन सोल ने पकड़ लिया था। तभी दोस्तों वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं, जहाँ लेडी वहाँ पर पेयर हो जाती है। तभी वो कहती है कि तुम्हें बचाने शेंग अब कौन आएगा, आखिरकार तुम लोग मेरे हाथ में आ ही गए। तभी दोस्तों हम देखते हैं जहाँ शेंग कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे बचाने कौन आएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही वहीं पर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यीबुगाई की वहीं पर ही एंट्री होती है। हाँ, यीबुगाई उस वेटर को देखता है और उससे बचकर बाहर आता है। तभी दोस्तों सामने ही उसके ज़ॉम्बी आ जाता है, जहाँ दोस्तों यीबुगाई उसे मार देता है अपनी स्वॉर्ड से। अगर दोस्तों वो ज़ॉम्बीज कम नहीं हो रहे होते और बढ़ रहे होते हैं, जहाँ सूबी वहाँ से भागता है। तभी दोस्तों एक ज़ॉम्बी सूबी के करीब आ जाता है, मगर उसे कोई दूसरा मार देता है, जिसे देखकर दोस्तों सूबी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी एक पर्सन को वहीं पर देखता है। हाँ, वो कहता है कि सीनियर ब्रदर शाओ आप आ गए मुझे बचाने के लिए, ये तो अच्छा हुआ कि आपने इस ज़ॉम्बी को मार दिया, वरना ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ने वाला था। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।